फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा। मैं हूं आपका टीचर, मेंटर, गाइड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 की। इससे पहले वाले वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, और अगर आपने वो नहीं देखे अब तक तो वो देखिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करने में आपको ईजी रहेगा। इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें हमने बात की थी बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनके डिफरेंसेस, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स के बारे में पढ़ा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और उससे रिलेटेड केस स्टडीज भी देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक की और उससे रिलेटेड केस स्टडी की। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, और उससे रिलेटेड एक केस भी हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब मीनिंग क्या है, क्या आप जानते हैं बिजनेस के बारे में? तो देखिए, बिजनेस इज एन ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। ह्यूमन एक्टिविटी इंसानों के द्वारा किया गया जाने वाला काम है ये। डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग गुड्स, इसमें क्या करते हो आप? गुड्स को प्रोड्यूस करते हो। गुड्स को प्रोड्यूस करते हो मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। यानी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे वीट को आप कन्वर्ट करते हो किसमें? बिस्किट्स में। वीट क्या है? रॉ मटेरियल, और आपका जो फिनिश गुड है वो फिनिश गुड या फाइनल गुड वो क्या है यहाँ पर? वो है बिस्किट। तो प्रोडक्शन की एक प्रोसेस है जहां पर आप गुड्स को बनाते हो, बेचते हो, और एक्वायरिंग वेल्थ, वेल्थ यानी धन संपत्ति को इकट्ठा करने की, प्रॉफिट कमाने की बात इसके अंदर कही गई है। तो ये है हमारा बिजनेस। इसको हम लास्ट वीडियो में भी समझा था इसके बारे में हमने, और एक और डेफिनेशन है रिलेटेड, उसको भी हम देखते हैं। बिजनेस क्या है तो देखेंगे, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसे से रिलेटेड है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही होता है कोई भी ऐसा काम जो पैसे के लिए किया जाए। विच आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, कोई भी काम जो आप प्रोडक्शन से रिलेटेड कर रहे हो, अभी मैंने बताया था ऊपर, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज और सेल। आप या तो प्रोड्यूस करोगे गुड्स एंड सर्विसेज को, या परचेज करोगे, उसके बाद आप सेल करोगे, ना बेचोगे, घर में तो रखोगे गुड्स एंड सर्विसेज को। और आपका एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। मतलब ये कि बिजनेस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी कहानी है जहां पर आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो, प्रोड्यूस करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को, फिर आप परचेज करते हो, और उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर देते हो। तो बदले में जो मिलता है आपको वो होता है आपके लिए प्रॉफिट। चलिए, तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या बातें हैं देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके फीचर्स भी हैं। सबसे पहला है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक प्रॉफिट या फिर मनी, पैसा कमाने का एक जरिया है ये। तो देखो, बिजनेस इज कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज पॉसिबल अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड एक ही बात है, एंड नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। प्रोनाउंसिएशन का फर्क है ना, वो जो जैसा कहे सुने उसके हिसाब से देखिए। चलिए, कहानी क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखो अभी, कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस है। क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉसिबल अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और मनी। मतलब क्या ऑब्जेक्टिव होता है, किस लिए आप ये काम करते हो? प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। लिवलीहुड, जीविका कमाने के लिए, और यहाँ पर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, मन की संतुष्टि को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मतलब किससे है, यहाँ किस चीज से मतलब है? सिर्फ प्रॉफिट, पैसे से, ठीक है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बिजनेस में वो वाली स्थिति है। चलिए, इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट मतलब ये कि बिजनेस जो है उसमें आप क्या करते हो? या तो गुड्स प्रोड्यूस करोगे या फिर गुड्स को परचेज करोगे। इसका मतलब है परचेज। ऑलराइट, नोट करेंगे आप ये सारी बातें, कहीं पर नोट्स बनाते जाएं। यहाँ प्रॉपर स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा आपको चीजें, यहाँ देख सकते हो आप।
और प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। इन सब की मदद से आपको हेल्पफुल रहेंगी चीजें समझने के लिए, और जितने भी पॉइंट्स दिए हुए उन्हें आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। इससे ये है कि रिवीजन करने में आपको ध्यान रखने में इजी रहेंगी चीजें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोक्योर करोगे, गुड्स खरीदोगे या फिर बनाओगे। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, अगर ये नहीं पता है तो उसको समझ लो। गुड्स मतलब थिंग्स, कोई भी ऐसी चीजें जो आपको दिख सकती है ना, आप छू सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल पेन, ठीक है, मान लीजिए ये रिमोट है मेरे पास, इसे आप देख सकते हो। एक और चीज, ये बोतल है मेरे पास, इसे आप देख सकते हो, है ना। फोन है मेरे पास, तो ये सारी चीजें इन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें थिंग्स होती हैं। इसके अलावा सर्विसेज क्या होती हैं, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऑटो, है ना। एक स्टेशन से आप एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी जगह तक ऑटो वाला लेकर जाता है आपको, तो क्या सामान दे रहा है बदले में आपको, आप किस चीज के पैसे देते हो उसको, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ आप एंटरटेनमेंट मूवी देखने जाते हैं, जैसे कि आप उस समय क्या होता है, आप किस चीज के पैसे देते हो, टिकट किस बात का होता है, वो वहां पर आपको चीज मिलती है, सामान मिलता है क्या, नहीं, वहां पर आपको सर्विस मिलती है, उस चीज का पैसा देते हो आप। सर्विस को देख नहीं सकते हो, गुड्स को देख सकते हो, ये डिफरेंस है। आगे देखो, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इधर प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज और प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज। या तो कोई बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, खुद बनाता है, या फिर वो परचेज करता है किससे, किसी और प्रोड्यूसर से जो बना रहा है गुड्स एंड सर्विस। प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स। गुड्स कौन कौन से, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं जो आपके डेली रूटीन में काम आते हैं, टीवी, फैन, पंखा, मोबाइल, कपड़े, जूते, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ऑलराइट, एंड व्हाट आर इंडस्ट्रियल गुड्स, सो these are also called as capital goods, right? So the capital goods are those goods which help in the production, or we can say that ये वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर को हेल्प करते हैं, जैसे मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग सर्विस एक्सेट्रा। सर्विसेज में क्या आता है आपका, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है आपका, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बैंकिंग सर्विसेज आगे, जहां पैसे को क्या करते हैं, संभाल कर रखते हैं, वो बैंक होती है। और जहां पर आप सर्विस ले रहे हो, अपने पैसे से रिलेटेड सारी चीजें देख करके चल रहे हो, वो बैंकिंग है। मतलब एक ऐसी सिस्टम है बैंकिंग जहां पर आप पैसा जमा करते हो जो एक्स्ट्रा है, और या फिर जब आपको जरूरत हो लोन लेते हो, तो बैंकिंग एक पूरा सिस्टम है। चलिए, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब तीसरा पॉइंट क्या है, देखो, जो गुड्स एंड सर्विस आपने प्रोड्यूस किए हैं या परचेज किए, उनका क्या करोगे आप, घर में रखोगे क्या, सवाल ही नहीं, काम के ही नहीं आपके घर में रखने का। आप क्या करोगे, फर्दर सेल कर दोगे उन्हें, ऐसा ही करोगे, बेच दोगे उन्हें बनाने के बाद या कहीं और से खरीदने के बाद। मान लीजिए आपने 100 रुपए में बनाया या 100 रुपए में खरीदा आपने, अब उसको 120 में क्या करोगे, बेचोगे, 20 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी कहानी। ये क्या कर दिया आपने, सोल्ड आउट, बेच दिया। ये आपकी कॉस्ट थी, मतलब ये लागत जितने में बना आपका, और बेच दिया 120 में, 20 रुपए प्रॉफिट हो गया। ऑलराइट, सो लुक, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ऑलराइट, या तो बेचोगे या फिर एक्सचेंज करोगे। बेचना एक्सचेंज करने में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं। आप सामान दे रहे हो, बदले में मनी ले रहे हो, दैट इज एक्सचेंज, नथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स बनाने के बाद, प्रोड्यूस करने के बाद बेच दोगे आप, कहीं और से खरीदने के बाद, परचेज करने के बाद बेच दोगे। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट बिजनेस। मतलब क्या है, मान लीजिए किसी फार्मर ने 100 kg राइस प्रोड्यूस किया है, फाइन, और उसने 20 kg उसके अंदर से क्या कर लिया, सेल्फ कंजप्शन के लिए ले लिया उसने। सेल्फ कंजप्शन मतलब खुद के इस्तेमाल के लिए, और रिमेनिंग 80 kg जो है वो मार्केट में बेच दिया। तो जो मार्केट में बेचा वो बिजनेस है, जो सेल्फ कंजप्शन में उसने लिया वो बिजनेस नहीं है। ये बात कही जा रही है। देखो यहाँ इमेज आपको हेल्प कर रही होगी। यहाँ जो इमेज है वो क्या कर रही है, आप गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो,
पैसे के बदले। ऑलराइट, इससे जो पहले के पॉइंट्स थे उसमें भी देख सकते हो आप, प्रोडक्शन और परचेज, ये प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर परचेज कर रहे हो आप। इससे एक और पहले अगर हम देखें तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी था, सिंपल। चले अब हम डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का क्या मतलब है सर? कहानी सुनो चलो पहले आप। मान लीजिए आपकी उम्र अभी कितनी होगी, मान लो 16-17, अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं इतनी होनी चाहिए, या फिर और कम भी हो सकती है, 15-16 भी हो सकती है आपकी, ठीक है। जब आप 18 के होंगे, 18 साल के जब आप हो जाएंगे, तो आपके पिताजी ने क्या किया, माताजी ने क्या किया, पेरेंट्स ने क्या किया कि आपको एक मस्त, देख रहे हो, ये बढ़िया एक गाड़ी आपको गिफ्ट कर दी। फाइन, अभी तक क्या कर रहे थे आप, एक साइकिल थी उस पर घूम रहे थे, और अब सीधे ये बाइक कुछ भी कर वो चला रहे थे, और अब आपको गिफ्ट में क्या मिला, कार मिल गई। तो आपने क्या किया, ये जो बाइक या साइकिल आपके पास रखी हुई थी, ये आपने अपने किसी दोस्त को 3000 रुपए में बेच दी। आपके एक्स्ट्रा रखी थी इसलिए बेच दी। तो क्या बताओ, ये जो एक्स्ट्रा सामान रखा था वो आपने बेच दिया, क्या बिजनेस है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा रखा हुआ सामान था, तो वो बिजनेस नहीं हो सकता है। बिजनेस कब होता, जब एक शोरूम वाला, ये शोरूम है, इसके यहाँ पर बहुत सारी साइकिल, ये शोरूम वाला है और इसके यहाँ पर बहुत सारी साइकिलें रखी हुई हैं। इसका काम ही है रोज क्या करना, साइकिलों को बेचना। आपका काम है क्या? नहीं, आपने तो एक्स्ट्रा रखी थी इसलिए बेच दी। तो अगर कोई व्यक्ति रोज डेली बेसिस पर उस चीज को सेल करता है तभी वो बिजनेस है। आपने कभी 1-2 बार कर दिया अगर, तो बिजनेस नहीं कहेगा या नहीं कहलाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज दैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। समझ में आ गया होगा आपके कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलर बेसिस पर डील करो, उनके साथ बेचो। ये बात ध्यान रखना, केस भी रिलेटेड हो सकता है किसी भी फीचर और कैरेक्टरिस्टिक से। अगला यह बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज नॉट अ बिजनेस। 1-2 बार अगर बेचा है आपने तो बिजनेस नहीं होगा। कैसा होना चाहिए? रेगुलर बेसिस पर आप सेल करोगे। ये भैया रोज यहाँ पर काम कर रहे होंगे, ठीक है, रोज गाड़ियां बना के दे रहे होंगे, रोज गाड़ियां बना के सही करके बेच रहे होंगे, तो बिजनेस है। कभी आपने घर में खुद खोल के गाड़ी सही कर ली तो कहोगे नहीं बिजनेस कर लिया? जी नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब क्या पॉइंट पढ़ना है हमें इसके अंदर, देखिए अगला है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग में क्या पॉइंट है, देखो, द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। अभी हमने पढ़ा था 100 की चीज बनाई आपने या खरीदी और बेच दी 120 की, तो 20 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। कोई बिजनेस काम क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। आप भी अगर बिजनेस कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट कमाने के लिए, सिंपल है। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ ट्रांजेक्शन देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहा जाएगा। आगे आपने गुड्स जो हैं, गुड्स यानी सामान जो आप बना रहे हो अपने बिजनेस में, वो चैरिटी दान में दे दिए। किसमें दे दिए? दान, है ना, दान में दे दिए, तो वो भी बिजनेस नहीं कहे जाएंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब ये 2 व्यक्ति हैं, ये गुड्स दे रहा है इनको और ये बदले में मनी दे रहा है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? गुड्स और सर्विसेज को मनी के एक्सचेंज कर रहे हैं हेल्प से, तो ये बिजनेस है। लेकिन अगर आप इसको चैरिटी दान कर रहे हो तो बिजनेस नहीं है, गिफ्ट दे दिया तो बिजनेस नहीं है। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट अनसर्टेनिटी और रिस्क ऑफ बिजनेस। भैया रिस्क तो रहेगा अगर आप बिजनेस करोगे तो, बिना रिस्क के बिजनेस तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। देखिए अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द ट्रांजेक्शन। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, 2 लोगों का भी एग्जांपल लिया था ना, इन दोनों के बीच में जब बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क जरूर होगा, ये मान के चलो आप।
बिना रिस्क के बिजनेस हो ही नहीं सकता है। आप लोगों ने कहावत शायद सुनी हो, नो रिस्क नो गेन। अगर जब तक रिस्क नहीं होगा तब तक गेन भी नहीं होगा। नो पेन नो गेन है वैसे, लेकिन इसको नो रिस्क नो गेन से भी याद रख सकते हो आप। चलिए आगे, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ये हमेशा लॉस की पॉसिबिलिटी होती है, बिजनेस में पैसा डूबने के चांसेस होते हैं। इट इज नॉट सर्टेन दैट अ बिजनेस विल ऑलवेज अर्न एडुकेट प्रॉफिट। ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस हमेशा सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करे। एडुकेट का मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करे। तो ये बात समझ में आ गई। अनसर्टेनिटी सॉरी, इस वर्ड का मीनिंग होता है अचानक से होने वाली घटना आपके बिजनेस में। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। इसके बाद एक केस मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, वो केस आपको हेल्प करेगा इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो देखेंगे आप सभी लोग क्या केस है। चलिए, रामा बॉट अ रेडीमेड ड्रेस फॉर ₹5,000। रामा ने क्या किया, एक परचेज कर लिया, ठीक है, परचेज कर लिया 5,000 रुपए का एक ड्रेस। हर फ्रेंड लाइक द डिजाइन ऑफ ड्रेस वेरी मच ना। उनके एक फ्रेंड को वो डिजाइन बहुत अच्छा लगा उस ड्रेस का। तो रामा ने क्या डिसाइड किया, अपनी दोस्त को 5,500 में बेच दिया और मेड अ प्रॉफिट ऑफ 500 का प्रॉफिट कमा लिया। तो क्या ये बिजनेस है, ये क्वेश्चन पूछेगा। अभी देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज रामा ने क्या किया, एक शॉप ओपन करी, रेडीमेड ड्रेस, लड़कियों के कपड़े बेचने की एक शॉप ओपन कर ली रामा ने। तो चलिए आगे देखते हैं। ABC ट्रांजेक्शंस। ए में क्या पूछ रहा है, कैन ट्रांजेक्शन बिटवीन रामा एंड अ फ्रेंड बी ट्रीटेड एज बिजनेस। आप लोग हमेशा नीचे के पोर्शन से क्वेश्चन शुरू करें, पढ़ें, उसके बाद ऊपर जाएं। यहाँ थोड़ा सा हैबिचुअल होता है कि ऊपर से पढ़ के हम नीचे आ जाते हैं, क्योंकि आदत में है हमारा। लेकिन आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले ABC इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे वो पढ़ेंगे, उसके बाद ये जो केस दिया इसको समझेंगे। चलिए खैर, कैन ट्रांजेक्शन बिटवीन रामा एंड अ फ्रेंड टर्म्ड एज अ बिजनेस। रामा और उनकी दोस्त के बीच में जो बिजनेस हुआ वो बिजनेस है। जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस है क्या, नहीं। क्यों, सोचो, लगाओ दिमाग लगाओ। इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने 5,000 का खरीदा था और अपनी दोस्त को 5,500 में, मतलब 500 में प्रॉफिट में बेच दिया। वही वाली बात कि आपने एक साइकिल एक्स्ट्रा रखी थी वो बेच दी, तो क्या बिजनेस है, नहीं है। रेगुलर बेसिस पर डील नहीं हो रही है, एक बात। दूसरी बात, स्टेट द फीचर ऑफ बिजनेस। कौन सा फीचर है ये फीचर था रेगुलर बेसिस वाला, वो पूछा गया इसमें। और तीसरा, कैन द सेल ऑफ ड्रेस, जो ड्रेस बेच रही है वो अपनी शॉप पर, उसे बिजनेस कहेंगे क्या। रामा अपनी दुकान पर जो बिजनेस कर रही है, सामान बेच रही है, उसे बिजनेस कहेंगे क्या, यस, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पर है। सिंपल। ऑलराइट, तो आंसर देख लेते हैं इसके। इसको पहले एक बार इरेज कर दें, आप डिस्प्ले इजीली देख सकते हो। चलिए आंसर, ए वाले का आंसर क्या है, नो, उन दोनों के बीच में बिजनेस नहीं हो रहा है। बी में क्या है, रेगुलर बेसिस, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये वाला पॉइंट था। और यस, एज इट इज डन ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब अगर वो अपनी शॉप पर कपड़े बेच रही है तो बिजनेस है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पर होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। नोट्स बनाएं, इसको रिवाइज करें, जितना भी रिवाइज करेंगे ज्यादा आप उतना अच्छा है आपके लिए, चीजें याद हो जाएंगी आपको। साथ ही में अगर आपको कोई डाउट है, वीडियो को पीछे जाकर के देखिए, उस डाउट को क्लियर कीजिए और उसके बाद आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, ईमानदारी से मेहनत करके पढ़िए, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आप लोगों को। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।